सो नमस्ते दोस्तों। कल जैसा कि हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। सबसे पहले, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। तो हम बिना किसी देर के यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, बहुपद। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार दो आधारों पर होते हैं। पहला तो होता है घातों के आधार पर और दूसरा होता है पदों के आधार पर। तो हम पहला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला जो हमारा बहुपद आता है वो आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में आपको क्या पता करना है? ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की घात होगी वो एक होगी। क्या होगी? ऐसा बहुपद पद जिसमें घात एक होगी। एक होगी। जैसा कि हम उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जहाँ पर ये जो ए होगा ये जीरो नहीं होगा। अब हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये 3x+5। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये एक्स है इसकी अधिकतम घात कितनी है? एक है। कितनी है? एक। तो इस बहुपद को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। तो ये होता है हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है। जो दूसरा बहुपद हम पढ़ाएंगे, दूसरा बहुपद पढ़ाएंगे द्विघात बहुपद। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि द्विघात का मतलब क्या हो सकता है। तो जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी? चार होगी। क्या होगी? तो यहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर चर की जो घात है वो दो होगी। क्या कितनी होगी? दो। इसका हम अगर साधारण सूत्र देखें तो हम जैसे ये लिख सकते हैं ax² प्लस bx+c। यहाँ पर भी a जो है जीरो नहीं होगा। तो जैसे कि ये x जो है ये क्या है? जैसे अब इसमें दो घात आ रही है, जैसे x की घात दो और x की घात एक। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? दो है। तो इसलिए ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। इसका जैसे अगर हम उदाहरण देखें, इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं 3x² प्लस एक्स माइनस 4x+3। इसमें अधिकतम घात क्या है? दो। ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद। अगर इतने सारे नहीं हो और सिर्फ अगर ऐसा आ जाए 3x² तो भी ये द्विघात है, क्योंकि ये जो जितने भी बचे हुए हैं पीछे ये सब जीरो हो चुके हैं इसमें। तो ये क्या हो गया? द्विघात। अगर सिर्फ अगर x² भी लिखा हुआ है तो ये भी द्विघात बहुपद के अंदर ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा द्विघात बहुपद। तो आप इसे लिख लेना। और इसकी जो PDF है आपको पता ही है, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। अब हम तीसरा देखेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। तीसरा आप हेडिंग डालेंगे त्रिघात बहुपद। क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें घात
तीन हो, कितनी हो, तीन हो, उसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसका जो हमारा साधारण सा अगर हम फॉर्मूला बनाएं, सूत्र बनाएं, तो वो होगा ए एक्स की घात तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी वही चीज़, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर इसका मैं उदाहरण लिखूं तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं 3x³ सिर्फ 3x³ भी लिखा हुआ है तो ये त्रिघात बहुपद में आएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है इस चर की, x की घात क्या है, तीन है, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। अगर इसी तरीके से अगर कोई बड़ा आ जाए, जैसे 13x³ -12x² प्लस 11x प्लस 5, तो इसमें भी अधिकतम घात क्या है, तीन है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। जैसे नाम में ही लिखा हुआ है घात, क्या लिखा हुआ है, ये घात लिखा हुआ है ना, तो हमें घात ही देखना है, ठीक है ना। ये हमारा त्रिघात हो गया। ऐसे ही अगला चतुर्घात, क्या बोलेंगे, चतुर्घात बहुपद। इसमें भी ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, थोड़ा सा गलती हो गई है, सॉरी। और आप देखो, इस चैनल पे आप रेगुलर बने रहोगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप रेगुलर बने रहोगे तो आपका अच्छा बोर्ड का रिजल्ट जाएगा, आपको अच्छा, आपको ये एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, इसके अगले तो हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसा बहुपद जिसमें, जिसमें घात चार हो, कितनी हो, चार हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे चतुर्घात। इसका साधारण जो फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, ए एक्स की घात चार प्लस बी की x³ प्लस cx² प्लस डी एक्स प्लस ई। अब यहाँ पर ये जो ए बी सी डी ई है, ये अचर है, क्या है, अचर। और ये जो एक्स वाला दिख रहा है ये क्या है, चर। यहाँ पर भी इस चीज़ का आपको पता रखना पड़ेगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्योंकि ये ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो होगा, और इंटू अगर एक्स की घात चार से होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये अब चतुर्घात नहीं रहेगा, ये त्रिघात बन जाएगा, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बार बार ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों लिख रहे हैं, तो वो इसलिए लिख रहे हैं। इसके उदाहरण में भी हम जैसे लिख सकते हैं, एक्स की घात चार, सबसे बड़ी घात चार होनी चाहिए, उसके बाद एक्स की घात चार प्लस 2x³ -6x² प्लस 5x प्लस तीन। ये भी किसका उदाहरण है, चतुर्घात बहुपद का उदाहरण है। तो ये जो हमारा बहुपद के प्रकार, जो हमारे किसके आधार पर थे, घातों के आधार पर, किसके आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद का खत्म हुआ। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पदों के आधार पर, किसके आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अगर आपको आवाज़ की दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की आपको कुछ भी लगे कि सर इसमें आप ये बदलाव कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले पदों के आधार में जो हमारा आता है वो आता है एक पदीय बहुपद। वहाँ क्या था, रेखिक, रेखिक पद था, यहाँ पर एक पदीय, सबसे पहला एक पदीय बहुपद। इसमें क्या होगा, ऐसा बहुपद, बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। यहाँ पर घात से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पद से मतलब है। जैसा कि 2x² सिर्फ एक पद है ना, या फिर 7x या 5 या x की घात चार, x की घात पाँच, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ पद से।
यहाँ देख रहे होंगे आप, ये जो पद हैं जितने भी, ये कितने पद है? सिर्फ और सिर्फ एक पद है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। ठीक है। वहाँ यह पदों में के मामले में आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे घात क्या है, वो घातों के आधार पर था, ये पदों के आधार पर है। दूसरा अब हम देखेंगे द्विपदीय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये पद बहुपद है उसमें दो पद होंगे। कितने बहुपद होंगे? दो पद, द्विपद। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? दो पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। उदाहरण के लिए 2 + x², 3x + 5, 3x³ प्लस 4x²। इन सब में आप पद देखेंगे तो दो है। एक दो हो गया और एक x² हो गया, एक 3x हो गया प्लस। इनमें हम पदे देखना है, हमें घात नहीं देखनी है। तो ये क्या हो गया? द्विपद बहुपद आ गया। क्या होगा? द्विपद बहुपद हो चुका है। अगला हम देखेंगे, अगला हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघात, सॉरी मिस्टेक हो गई, त्रिपद बहुपद। क्या पढ़ेंगे? त्रिपद बहुपद। जैसे कि देखो, अभी मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ इतनी देर में, तो आपको यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। और पद पूछा है तो सिर्फ पद देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। कितने पद हो? तीन पद हो, तो उसे हम कहेंगे त्रिपद बहुपद। क्या कहेंगे? तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे तो x³ -5x + 6 x² +5x + 2। कुछ भी ले सकते हो आप इसमें। यहाँ पर जैसे अगर तुमने ये भी ले लिया कि 5x³ +4x² +5x, तो इसमें क्या है? इसमें देखो, ये तीन पद है, एक x³, एक -5x, एक 6। तो ये टोटल कितने हो गए? तीन। इसमें भी कितने हो गए? तीन। तो इसमें पद कितने हैं? पद इसमें है तीन पद। तो ये कौन सा पद होगा? ये हमारा होगा त्रिपद पद। त्रिपद बहुपद क्या होगा? आप हमेशा इसको रिपीट करते रहें, और जो भी हो, जैसा भी आपको लगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। लास्ट जो आपके 10वीं बोर्ड या 9th में जहाँ तक आपको पूछ सकता है या फिर आपको पता होना चाहिए, तो एक और आता है शून्य पद। शून्य पद बहुपद। शून्य पद बहुपद। ठीक है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है शून्य, शून्य का मतलब जीरो। तो ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो। कितने? शून्य पद हो, मतलब पद ही नहीं हो भाई। ठीक है। जैसे कि ऐसा आ गया भाई यार, मतलब क्या बताऊं तुम्हें मैं। 0 + 0 x²। इस ये जीरो जीरो है, ये जीरो से x गुणा होगा, ये भी जीरो आ जाएगा। ये जीरो x² से गुणा होगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो टोटल आया क्या? जीरो। मतलब बहुपद ही नहीं है, कहीं भी बहुपद दिख ही नहीं रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये हो गए हमारे बहुपदों के प्रकार। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, ये आप ध्यान में रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखकर ये लाइनें याद रखना। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। सेकंड लाइन आप लिख सकते हैं, बहुपद ज्ञात करने से पहले, बहुपद ज्ञात करने से पहले बहुपद में चर राशि की, चर राशि की घातों का क्रम जो है
आरोही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ये यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा, मैं आपको नीचे बता देता हूँ। आरोही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरोही। ठीक है। आरोही मतलब कि अगर कोई सा भी बहुपद है, जैसे कि अगर मैंने बहुपद लिख दिया तो ये 3x3, ठीक है, एक सेकंड, ये यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ लिख दिया 3x3 प्लस 2x² प्लस 5x, तो ये क्रम में x3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद x2 आएगा, उसके बाद x1 आएगा। मैं यूँ नहीं लिख सकता हूँ कि इस 5x को पहले लिख दूँ फिर बीच में 3x³ लिख दूँ प्लस 2x² लिख दूँ, ये चीज़ नहीं आएगी। हमें इसको क्रम से रखना है, ठीक है ना, क्रम से रखना है। ठीक है। तो ये हमारा था बहुपद के प्रकार। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और हम आगे मिलेंगे, अब क्लास 9 और क्लास 10 की अलग अलग प्रश्नावली की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय दोस्तों, हम कल मिलेंगे।